जैसे जैसे निनसुन परिपक्व हुई, व्यापार में उसका कौशल एरिडू के स्थानीय बाजार से आगे बढ़ गया। परिवार के संबंध बढ़े और उनका साधारण निवास आर्थिक गतिविधि का केंद्र बन गया। निनसुन के बातचीत कौशल और गहरी व्यापारिक कौशल के कारण पड़ोसी शहर राज्यों के व्यापारियों के साथ साझेदारी हुई। एक समय का मामूली पारिवारिक घर अब संपन्न व्यापार नेटवर्क के प्रमाण के रूप में खड़ा है, जो विभिन्न मेसोपोटामिया क्षेत्रों को आपस में जोड़ता है। अपनी उद्यमशीलता की भावना को अपनाते हुए निनसुन ने ऐसे सहयोगी उद्यमों की कल्पना की जो एरिडू की सीमाओं को पार कर जाए। उसने कुशल कारीगरों के साथ गठजोड़ किया और एक नेटवर्क बनाया जो यूफ्रेटिस के तटों तक फैला हुआ था। परिवार अपनी शिल्प कौशल और निष्पक्ष व्यापार प्रथाओं के लिए प्रसिद्ध हो गया, जिससे उन्हें अपनी तत्काल समुदाय से परे सम्मान प्राप्त हुआ। निनसुन की यात्रा मेसोपोटामिया के गतिशील आर्थिक परिदृश्य का उदाहरण है, जहां समृद्ध शहर राज्यों की दिल की धड़कन हलचल भरे बाजारों में गूंजती है। शाम को जिगुराट की छाया में निनसुन और उसका परिवार दिन की जीत और चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए एकत्र हुए। उनका जीवन व्यापार की लय के साथ जुड़ा हुआ था, जो एक ऐसे समाज का सार दर्शाता था जहां वाणिज्य और समुदाय फले फूले। टिमटिमाते तेल के दियों ने न केवल परिवार के चेहरों को रोशन किया, बल्कि मेसोपोटामिया के शहर राज्य की परिवर्तन की धाराओं की उभरती कहानी को भी रोशन किया। जैसे ही एक प्रतिभाशाली कहानीकार के रूप में अशूर की प्रतिष्ठा पूरे मोहल्ले में फैल गई, उसकी कहानियों का आकर्षण पीढ़ीगत सीमाओं से परे चला गया। वयस्क और बच्चे समान रूप से उनकी मंत्रमुग्ध कर देने वाली कहानियों को सुनने के लिए उत्सुकता से एकत्र हुए और एरिडू की गलियों में गूंजने वाली प्राचीन कहानियों में सांत्वना और प्रेरणा ढूंढ रहे थे। अशूर के कहानी कहने के सत्र एक सांप्रदायिक कार्यक्रम बन गए, जिससे शहर के निवासियों के बीच एकता और साझा सांस्कृतिक पहचान की भावना को बढ़ावा मिला। गिलगमेश की महाकाव्य कहानियों में गहराई से निहित उनकी कहानियां न केवल मनोरंजन करती थीं, बल्कि नैतिक शिक्षा देने के माध्यम के रूप में भी काम करती थीं। पौराणिक नायकों के कारनामों के माध्यम से अशूर ने जटिल कहानियां बुनी, जो मेसोपोटामिया समाज द्वारा पोषित मूल्यों, साहस, वफादारी और ज्ञान की खोज को व्यक्त करती थीं। जैसे ही शाम का सूरज क्षितिज से नीचे डूबा, समुदाय अशूर के चारों ओर इकट्ठा हो गया और उन कालातीत कहानियों में आराम पा रहा था, जो उन्हें उनकी सांस्कृतिक विरासत से जोड़ती थीं। शहर के मंदिर ने मेसोपोटामिया की समृद्ध मौखिक परंपराओं को संरक्षित करने में अशूर की कहानी कहने के महत्व को पहचाना। पुजारियों ने उन्हें अपनी कहानियां मिट्टी की पट्टियों पर लिखने के लिए आमंत्रित किया, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि अतीत का ज्ञान और रोमांच भविष्य की पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रहेगा। अशूर की कहानी कहने की कला, जो कभी एरिडू की धूल भरी सड़कों तक ही सीमित थी, अब एक स्थायी विरासत बनने की क्षमता रखती है, जो मेसोपोटामिया के साहित्य के इतिहास में दर्ज हो गई है। उर्नम्मू और नहेदुआना का साधारण घर एक प्रतिष्ठित सभा स्थल के रूप में विकसित हुआ। इसकी मिट्टी ईंट की दीवारें हंसी और जीवंत बातचीत के दौरान सामुदायिक कपों की खनक से गूंज रही थीं। परिवार के आतिथ्य की गर्माहट से आकर्षित होकर दोस्तों और पड़ोसियों को अपने आवास के आरामदायक दायरे में सांत्वना मिली। ताज़ी पकी हुई रोटी की सुगंधित खुशबू अक्सर हवा में फैलती थी, जो साझा खुशियों और दुखों का प्रतीक थी, जो मेसोपोटामिया के सामुदायिक जीवन का एक अभिन्न अंग थे। एक पुजारिन के रूप में एनहेदुआना की भूमिका ने परिवार के निवास में एक अनूठा आयाम जोड़ा। हवा में श्रद्धा की भावना थी और तेल के दीपकों की टिमटिमाती लपटें सभा स्थल पर एक पवित्र चमक बिखेर रही थी। उनके घर के भीतर का छोटा मंदिर एक आध्यात्मिक अभयारण्य बन गया, जहां पड़ोसियों ने सांत्वना और मार्गदर्शन मांगा और जीवन की अनिश्चितताओं के उत्तर के लिए एनहेदुआना के परमात्मा के साथ संबंध की ओर रुख किया। परिवार अपने साधारण आवास में समुदाय के लिए समर्थन का एक स्तंभ बन गया, जो एरिडू के दिल में पारिवारिक और सांप्रदायिक बंधनों की अंतर्निहित प्रकृति का प्रतीक था। उत्सवों और त्योहारों के दौरान परिवार का घर सांस्कृतिक अभिव्यक्ति के केंद्र में बदल जाता है। ढोल की लयबद्ध थाप और प्राचीन वाद्य यंत्रों की मधुर धुन दीवारों के भीतर गूंजती रही, क्योंकि समुदाय अपने देवताओं का सम्मान करने और जीवन की चक्रीय प्रकृति का जश्न मनाने के लिए एक साथ आए।
परिवार को न केवल उनकी साझा भक्ति में बल्कि एकता की सामूहिक भावना में भी ताकत मिली, जो मेसोपोटामिया समाज की जीवंत टैपेस्ट्री की विशेषता थी। वर्षों की सूक्ष्म शिल्प कौशल से निखारी गई और नम्मों की कारीगरी उत्कृष्टता का एक प्रतीक बन गई, जो एरिडू की सीमाओं से कहीं आगे तक फैली हुई थी। जैसे जैसे शहर समृद्ध हुआ, उनकी कलात्मकता की चर्चा पड़ोसी शहर राज्यों तक पहुंची, जिससे व्यापारी उनकी कृतियों को अपने बाजारों में प्रदर्शित करने के लिए उत्सुक हो गए। परिवार का एक समय का साधारण निवास दूर दराज के देशों से आए खजाने के भंडार में बदल गया, जो प्राचीन मेसोपोटामिया के परिदृश्य में फैले समृद्ध व्यापार नेटवर्क का एक प्रमाण है। दूर सिंधु घाटी की हाथी दांत की कलाकृतियां उनके घर को सुशोभित करती थीं, जो दूर की संस्कृतियों के साथ संबंधों की मूक कहानियां बताती थीं। एलाम के विस्तृत वस्त्र दीवारों पर लिपटे हुए थे, प्रत्येक धागा किसी अन्य सभ्यता की कलात्मकता को दर्शाता था। लेवंत के सुगंधित मसालों ने हवा को सुगंधित कर दिया, जो उन विदेशी स्वादों की याद दिलाता है जिन्हें मेसोपोटामिया के लोगों ने अपने संपन्न व्यापार मार्गों के माध्यम से अपनाया था। परिवार का घर विविध और परस्पर जुड़ी दुनिया का एक सूक्ष्म जगत बन गया, जो एरिडू के स्वर्ण युग की विशेषता है। इस सांस्कृतिक आदान प्रदान ने न केवल परिवार के परिवेश को समृद्ध किया, बल्कि मेसोपोटामिया के जीवन की महानगरीय प्रकृति के लिए एक जीवित प्रमाण के रूप में भी काम किया। उनके घर की दीवारें कलात्मक प्रभावों के अभिसरण की गवाही देती हैं, जो दर्शाती हैं कि कैसे व्यापार का उतार चढ़ाव अपने साथ न केवल सामान बल्कि विचारों, सौंदर्य शास्त्र और परंपराओं की एक पच्चीकारी भी लेकर आया, जिसने व्यापक परिवार के भीतर परिवार की विशिष्ट पहचान को आकार दिया। मेसोपोटामिया सभ्यता की टैपेस्ट्री व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान द्वारा लाई गई समृद्धि के बावजूद एरिडू के लोग नदियों के अप्रत्याशित स्वभाव से बच नहीं सके, जिससे उनका जीवन कायम रहा। टाइग्रिस और यूफ्रेटिस की मनमौजी प्रकृति ने हमेशा के लिए खतरा पैदा कर दिया, और एक दुर्भाग्यपूर्ण वर्ष में विशेष रूप से कठोर बाढ़ ने शहर पर छाया डाल दी। बढ़ते पानी ने उनके पड़ोस को अपनी चपेट में ले लिया, और उर्नम्मू के परिवार को अपने पड़ोसियों की तरह अपने घरों और आजीविका की रक्षा करने के कठिन काम का सामना करना पड़ा। प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हुए एक शक्तिशाली सांप्रदायिक भावना उभरी। परिवारों ने एकजुट होकर मिट्टी ईंट की दीवारों को अथक रूप से मजबूत किया, जो उन्हें अतिक्रमित बाढ़ के पानी से बचाती थी। अपने समुदाय की सुरक्षा के लिए साझा दृढ़ संकल्प मेसोपोटामिया के समाज में निहित लचीले स्वभाव को दर्शाता है। अप्रत्याशित नदियों द्वारा उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने पर उत्पन्न हुई सामूहिक शक्ति को मूर्त रूप देते हुए पड़ोसियों ने एक दूसरे को समर्थन की पेशकश की। इस कठिन समय के दौरान बने बंधन केवल जीवित रहने से कहीं आगे बढ़ गए, वे उस स्थायी भावना के प्रमाण बन गए जिसने एरिडू के लोगों को उनके साझा संघर्षों में एकजुट किया। संकट के इन क्षणों ने यह एहसास कराया कि मेसोपोटामिया में अस्तित्व अक्सर समुदाय के सहकारी प्रयासों पर निर्भर था। बाढ़ वाली नदियां प्राकृतिक दुनिया द्वारा दिए गए आशीर्वाद और चुनौतियों के बीच नाजुक संतुलन की याद दिलाती हैं। एकता और सामूहिक कार्रवाई के माध्यम से उर्नम्मू के परिवार और उनके साथी नागरिकों ने प्रकृति की दुर्जय शक्ति का सामना किया, मजबूत और अधिक एकजुट होकर उभरे। इस सदियों पुरानी सच्चाई की पुष्टि की कि लचीलापन और एकजुटता मेसोपोटामिया समुदायों का आधार थी। जैसे ही निन्सुन ने अपने पिता की अटूट दृढ़ता और संकट के समय समुदाय को एकजुट करने वाली एकजुटता की भावना देखी, उसके भीतर उद्देश्य की एक नई भावना जागृत हुई। इन सामूहिक प्रयासों से प्रेरित होकर उसने अपने परिवार के व्यापार की सीमाओं से परे सपने देखना शुरू कर दिया और खुद को एरिडू के बड़े प्रशासन में योगदान देने की कल्पना की। अपने परिष्कृत वार्ता कौशल और व्यापार गतिशीलता की व्यापक समझ से प्रेरित होकर निन्सुन ने एक ऐसी भूमिका निभाने की इच्छा जताई जो उसके आसपास की सीमाओं को पार कर जाए, जिसका लक्ष्य न केवल उसके परिवार को बल्कि पूरे शहर राज्य को लाभ पहुंचाना हो। उनके सपनों को मेसोपोटामिया के इतिहास की शक्तिशाली महिलाओं की कहानियों से ऊर्जा मिली, जिनकी विरासतें युगों युगों तक गूंजती रहीं। पुजारियों, रानियों और सामाजिक मानदंडों का उल्लंघन करने वाले नेताओं की कहानियों से प्रेरित होकर
निन्सुन ने अपने समाज में महिलाओं को सौंपी गई पारंपरिक भूमिकाओं से मुक्त होने पर ध्यान केंद्रित किया। उसने यथास्थिति को चुनौती देने और अपने लिए एक ऐसा रास्ता बनाने की कोशिश की जो समग्र रूप से एरिडू की भलाई और समृद्धि में योगदान दे। इन प्रेरक कथाओं की गूंज प्राचीन मेसोपोटामिया दुनिया में महिलाओं से की जाने वाली अपेक्षाओं को नया आकार देने के उनके दृढ़ संकल्प के पीछे प्रेरक शक्ति बन गई। जैसे ही निन्सुन इस अपरंपरागत यात्रा पर निकली, उन्हें न केवल पितृसत्तात्मक समाज की चुनौतियों का सामना करना पड़ा, बल्कि ऐतिहासिक अपेक्षाओं का भी सामना करना पड़ा। फिर भी बिना किसी डर के उसने मेसोपोटामिया सभ्यता के इतिहास में गूंजने वाली लचीलापन और सशक्तिकरण की कहानियों से शक्ति प्राप्त की। निन्सुन की आकांक्षाएं आशा की किरण बन गईं, एक ऐसे समाज में महिलाओं की बदलती भूमिकाओं का प्रमाण जहां अतीत की गूंज एक नए युग के वादों के साथ मिश्रित होने लगी थी। कहानी कहने का सुर का उपहार एक श्रद्धेय परंपरा में बदल गया, खासकर जीवंत त्योहारों के दौरान जो मेसोपोटामिया के जीवन की लय को चिन्हित करते थे। मेसोपोटामिया की लोक कथाओं और गिलगमेश जैसे महाकाव्य नायकों के कालातीत ज्ञान के धागों से बुनी गई उनकी कहानियां समुदाय की सांस्कृतिक टैपेस्ट्री का एक अभिन्न अंग बन गईं। बुजुर्गों ने इन समृद्ध मौखिक परंपराओं के संरक्षण के महत्व को पहचानते हुए एरिडू के सामाजिक ताने बाने में अशुर की भूमिका को बढ़ाया। अशुर की कहानियों के स्थायी मूल्य को स्वीकार करते हुए शहर के मंदिर ने उसके लिए अपने दरवाजे खोल दिए। पवित्र हॉल के भीतर पुजारियों और शास्त्रियों के मार्गदर्शन में अशुर ने मौखिक कहानियों को लिखित रूप में बदलने की कला में प्रवेश किया। मेसोपोटामिया ने अपनी कीलाकार लिपि को मिट्टी की पट्टियों पर अंकित करके अशुर को अपनी कहानियों को अमर बनाने का एक माध्यम प्रदान किया। बोले गए शब्द से लिखित रिकॉर्ड में परिवर्तन न केवल अशुर की व्यक्तिगत यात्रा में बल्कि मेसोपोटामिया की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में भी एक महत्वपूर्ण मोड़ था। मिट्टी की पट्टियों पर अंकित अशुर की कहानियां मेसोपोटामिया समाज में कहानी कहने की स्थायी शक्ति का एक जीवित प्रमाण बन गईं। शहर का मंदिर, ज्ञान और पवित्र परंपराओं का भंडार एक अभयारण्य बन गया जहां अशुर की कहानियों को एरिडू के ऐतिहासिक इतिहास में एक स्थायी स्थान मिला। इन कहानियों के दस्तावेजीकरण के महत्व को पहचानने में बुजुर्गों की दूरदर्शिता ने यह सुनिश्चित किया कि भविष्य की पीढ़ियां उन आकर्षक कहानियों से मोहित होती रहेंगी जो युगों से गूंजती रहीं, जिससे सभ्यता के उद्गम स्थल में मौखिक परंपरा और लिखित शब्द के बीच की खाई को पाट दिया गया। एरिडू के केंद्र में बसा ऊर-नम्मू का परिवार मेसोपोटामिया में जीवन की विशेषता बताने वाली गतिशील टैपेस्ट्री के जीवित अवतार के रूप में खड़ा था। उनकी यात्रा व्यापार के जटिल धागों, सांस्कृतिक आदान प्रदान के जीवंत रंगों और शहर राज्य के सांप्रदायिक ताने बाने के भीतर बुने गए अटूट बंधनों के बीच नाजुक संतुलन का प्रतीक है। मेसोपोटामिया के कई शहर राज्यों की तरह एरिडू भी आर्थिक समृद्धि, सांस्कृतिक विविधता और साझा सांप्रदायिक अनुभवों से प्राप्त ताकत के सामंजस्यपूर्ण परस्पर क्रिया पर फला फूला। जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबा, शहर पर एक गर्म चमक बिखेर रहा था। परिवार ने खुद को राजसी जिगुराट की ओर देखते हुए अपनी छत पर पाया। यूफ्रेटिस के लयबद्ध प्रवाह ने उनके जीवन के उतार चढ़ाव को प्रतिबिंबित किया, जो प्राकृतिक दुनिया और मानव प्रयासों के अंतर संबंध का एक प्रमाण है। जिगुराट आध्यात्मिक और वास्तुशिल्प उपलब्धि का एक विशाल प्रतीक, परिवार की यात्रा के मूक गवाह के रूप में कार्य करता था। एक यात्रा जो मेसोपोटामिया सभ्यता के सार को प्रतिबिंबित करती थी, जहां जीवन के चक्र साम्राज्यों के उत्थान और पतन के साथ जुड़े हुए थे। उनकी कहानी शहर राज्य की ही तरह युगों युगों तक गूंजती रही, पिछली और आने वाली पीढ़ियों की आकांक्षाओं के साथ गूंजती रही। ऊर-नम्मू का परिवार उस छत पर एक विरासत के संरक्षक के रूप में खड़ा था। उनके दिल मेसोपोटामिया की भावना से धड़क रहे थे, एक ऐसी भावना जिसने अतीत की गूंज और भविष्य के लिए आकांक्षाओं की आशावादी नृत्य दोनों को गले लगा लिया। इस नाजुक नृत्य में जैसे ही सूरज यूफ्रेटिस पर डूबा, परिवार को सांत्वना और प्रेरणा मिली, जिसने एक सभ्यता की कालातीत कथा के भीतर अपनी जगह की पुष्टि की, जो कभी दो नदियों के बीच विकसित हुई थी।